नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 31 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो जो विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन होने वाला है, तो इसकी मेजबानी करेगा भारत। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत करेगा विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत वर्ष 2025 में पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 की मेजबानी करेगा भारत। इसका आयोजन देश के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने और इसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और यह जो सम्मेलन है 5 से 9 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। 5 से 9 फरवरी यह एक वैश्विक स्तर का कार्यक्रम है जो मनोरंजन उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। और यह एक ऐसा मंच है जहां फिल्म निर्माता, अभिनेता, निर्देशक, संगीतकार, प्रोड्यूसर और इस उद्योग से जुड़े अन्य लोग एक साथ आकर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? जो 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव है, तो इसका आयोजन किया गया नेपाल में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, नेपाल। तो वर्ष 2024 में चितवन, नेपाल में 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया और ये महोत्सव 5 दिनों तक चलने वाला है। इस 5 दिवसीय महोत्सव का जो समापन है 1 जनवरी 2025 को होगा। चितवन ये नेपाल का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और यह अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता प्रदान की गई है? तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता सचिन तेंदुलकर को प्रदान की गई है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, सचिन तेंदुलकर। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मान्यता सदस्यता मिली है। जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है एमसीसी, ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने स्पोर्ट्स क्लबों में से एक है और इसकी स्थापना हुई थी 1838 में। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम पर है। सचिन तेंदुलकर ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 5 टेस्ट मैचों में 449 रन बनाए थे। इससे पहले साल 2012 में सचिन तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2024 फिडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? 2024 जो फिडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप है, तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, न्यूयॉर्क। डिटेल जान लेते हैं। तो 2024 फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 26 से 29 दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित की गई थी और भारत की कोनेरू हम्पी और रूस के वोलोडर मुर्जिन, इन्होंने 2024 फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में क्रमशः महिला और ओपन पुरुष खिताब जीते हैं। विश्व रैपिड चैंपियनशिप के बारे में जानते हैं। तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप एक शतरंज टूर्नामेंट है जो रैपिड टाइम कंट्रोल के तहत खेले जाने वाले शतरंज में विश्व चैंपियनशिप का निर्धारण करने के लिए आयोजित किया जाता है। भारतीय खिलाड़ियों ने 2024 शतरंज ओलंपियाड के ओपन और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता
और डी गुकेश ने शास्त्रीय शतरंज में विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? जो 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, तो इस पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है काम्या कार्तिकेयन। सी ऑप्शन काम्या कार्तिकेयन। डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। तो जो काम्या कार्तिकेयन है, ये मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा है और 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। 17 साल की काम्या ने अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, यूरोप के माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोसियास्को, दक्षिण अमेरिका के माउंट एकोनकागुआ, उत्तरी अमेरिका के माउंट डेनाली, एशिया के माउंट एवरेस्ट और अंटार्कटिका के विंसन मैसिव पर चढ़ाई कर जीत हासिल कर ली है। 16 साल की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और माउंट एवरेस्ट पर दक्षिण की ओर नेपाल की ओर से सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। उन्हें 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो काम्या को 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों के बारे में जान लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर वृहद हिमालय में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट किलिमंजारो के बारे में जानते हैं। तो ये अफ्रीका के देश तंजानिया में स्थित एक ज्वालामुखीय पर्वतमाला है और इसके 3 मुख्य विलुप्त ज्वालामुखी है। माविंसी पूर्व में, मध्य में है किबो और पश्चिम में है सिरा। माउंट एल्ब्रस के बारे में, तो ये रूस में केकेसियान पर्वत श्रृंखला में से स्थित एक विलुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कोसियास्को, तो ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। माउंट एकोनकागुआ, तो ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिण एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। जो विंसन मैसिफ, ये पश्चिमी अंटार्कटिका के एल्सवर्थ पर्वत की सेंटिनल रेंज में स्थित है। और जो माउंट डेनाली है, तो माउंट डेनाली संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से बोस्निया के पारंपरिक प्रेम गीत को दिसंबर 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई है? तो बोस्निया के जो पारंपरिक प्रेम गीत है, तो इसे 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये कौन सा प्रेम गीत है? तो सही जवाब इसका सेवदालिंका। तो बोस्निया का ये जो पारंपरिक प्रेम गीत सेवदालिंका है, इसे दिसंबर 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो बोस्निया के पारंपरिक प्रेम गीत जिसका नाम है सेवदालिंका, जिसे अक्सर बाल्कन ब्लूज के नाम से जाना जाता है, इसे 27 दिसंबर 2024 को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई और इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 31 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।